जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 13 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 12 तक प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं तो प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम 1 है, जिसमें आपको 28 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो हम लोग का ये प्रैक्टिस सेट 13 है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यहाँ से जो हम लोग का पहला प्रश्न है तो ये मैथ का है। तो मैथ का हम छोड़ देते हैं, जो कि आप लोग PDF के साथ इसको सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न हम लोग का हिंदी का 11 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न है कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। तो ये सभी जो है पूछा गया है कि किस अलंकार के भेद हैं। तो ये जो है उपमा अलंकार के भेद हैं। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इनमें से कौन सा शब्द वस्त्र का शब्दार्थक अर्थ नहीं है, यानी कि वस्त्र का शब्दार्थक अर्थ इसमें से कौन सा नहीं है। तो पर जो होता है वो वस्त्र का शब्दार्थक अर्थ नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, बाकी सब वसन, पट, कपड़ा ये सभी होता है। ठीक, चलिए और आप लोग साथ ही साथ अपना स्कोर भी देते चलिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 70 जो है प्लेटफॉर्म बुक से हम लोग 70 प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि 70 में आपका कितना सही कर पा रहे हैं। यदि आपको 60 से 65 तक या फिर 55 तक भी सही कर पा रहे हैं तो आपका जो है स्कोर बहुत अच्छा है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर कितना आप लोग सही कर पाए हैं। ठीक, चलिए अगला हम लोग का जो 13 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है, यहाँ पर आपका सुषमा है, छोटा है, अस्थूल है, नाजुक है। तो सुस्त का जो विलोम होता है वो अस्थूल होता है। क्या होता है, सुस्त का विलोम अस्थूल। अगला पॉइंट है जूठन क्या है। तो जूठन जो है पूछा गया क्या है, तो यह एक आत्मकथा है। ठीक, राइट आंसर जूठन जो है एक आत्मकथा है। इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है और उन्हीं की ये आत्मकथा है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 15 नंबर है कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है। तो नाभादास की जो कविता है वह आपको कबीर और तुलसीदास, इन्हीं दो कवियों के बारे में लिखी गई है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो जो है यह आपको आदिकाल की रचना है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग का पॉइंट है कि उपन्यास सम्राट किनकी उपाधि है। तो उपन्यास सम्राट जो उपाधि है वह प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं। अगला हम लोग का पॉइंट है कि मिठाई देखकर बच्चे ललचते हैं। इस वाक्य में क्रिया है, कौन सी इसमें क्रिया है। तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग का है कि मातृ प्लस उक्ति का संधि रूप क्या होगा। तो मातृ प्लस उक्ति का जो संधि रूप होगा वह मातृक्ति होगा। क्या होगा, मातृक्ति। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है तो इसका होता है घृणा शब्द का विलोम नहीं है। तो घृणा शब्द का विलोम कौन सा नहीं हो, यहाँ पर देखिए जो प्रेम होता है वो घृणा का विलोम नहीं होता है। बाकी सब यहाँ पर जो है तिरस्कार, प्यार, अनुराग ये सभी जो है घृणा का विलोम है, लेकिन ये प्रेम जो है नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ से हम लोग का अंग्रेजी का प्रश्न है। तो इसमें आपको 10 अंग्रेजी का भी प्रश्न है। यदि आप लोग बोलिएगा तो हम करेंगे, अन्यथा इसको हम लोग स्किप कर देंगे। हम लोग चलिए अपने जो है GK GS के प्रश्न को देखते हैं, जो कि हम लोग का 41 नंबर प्रश्न से GK स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपका अंग्रेजी के किसी अलग वीडियो में आपको मैं अंग्रेजी कवर करा दूँगा। ठीक, चलिए 41 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है, अब यहाँ से आपको 41 से लेकर 100 तक, ठीक है 41 से लेकर 100 तक जो टोटल प्रश्न है ये 60 है। और ये GK GS का प्रश्न है। पहला इसमें है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि ये क्रमशः FU, FG एवं FR है तो निम्न में कौन सा सही है। तो निम्न में पूछा गया कि कौन सा सही है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सही है तो FU यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर ऑप्शन सी का FU लेस देन FR। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से 42 नंबर प्रश्न है कि एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है। इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। वृत्त के किसी व्यास पर स्थित दो वस्तुओं के बीच प्रतिरोध कितना होगा। तो ये प्रतिरोध कितना होना चाहिए, ये आपको 3 ओम का प्रतिरोध होगा। राइट आंसर सी कर लीजिए। अगला पॉइंट हम लोग का है कि किसी तरल के आदर्श प्रवाह को संतुष्ट होना चाहिए। तो संतुष्ट होना चाहिए ये आपको
तन्यता समीकरण से उसको संतुष्ट होना चाहिए। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला पॉइंट है कि जड़त्व बल एवं श्यानता बल का अनुपात प्रदर्शित करता है। तो यह अनुपात जो प्रदर्शित करता है यह आपको रोनाल्डो के संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक, रोनाल्डो की संख्या। राइट आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है कि डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो डॉपलर प्रभाव जो लागू होता है यह आपको केवल प्रकाश तरंगों के लिए डॉपलर प्रभाव लागू होता है। तो ये आपको केवल प्रकाश पर नहीं, ये ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए लागू होता है। जो डॉपलर प्रभाव होता है ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए लागू होता है। राइट आंसर आप लोग सी कर लीजिए। चलिए अगला जो हम लोग का 46 नंबर के निम्न में कौन सुमिलित नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एक तरफ रेखीय गति है और एक तरफ घूर्णन गति है। तो जड़त्व जो है जड़त्व घूर्ण, दूसरा शक्ति और शक्ति अघूर्ण, और संवेग जो है कोणीय संवेग, और जड़त्व जो बल अघूर्ण। तो इसमें आपका जो कौन सुमिलित नहीं है, तो देखिए इसमें जो आपका सुमिलित नहीं है वो जड़त्व जो है बल अघूर्ण। ठीक, जड़त्व है जो बल अघूर्ण, ये गलत है। बल अघूर्ण के लिए बल होता है। ठीक, बल अघूर्ण के लिए यहाँ पर बल होता है। राइट आंसर डी कर लीजिए। ये आपको गलत है, बाकी ये तीन सभी सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग का 47 नंबर प्रश्न है कि यदि मानव हृदय की आवृत्ति 1.25 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में हृदय के धड़कने की संख्या होगी। तो 1 मिनट में हृदय की जो धड़कने की संख्या होगी वह 75 बार होगी। कितनी बार? 75 बार होगी। यहाँ पर इस हर्ट्ज के द्वारा ज्ञात होता है। 1.25 में यदि हम लोग 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 75 होगा। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न है कि मिट्टी के घर गर्मियों में ठंडे होते हैं तथा जाड़ों में गर्म होते हैं क्योंकि। तो देखिए जाड़ों में यहाँ पर जाड़ों में गर्म होते हैं क्यों, तो इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका जो कारण है कि मिट्टी ऊष्मा की बुरी चालक होती है, इसलिए जो है गर्मियों में ये जो ठंडी होती है और जाड़ों में गर्म होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट 49 नंबर है कि निम्न में कौन सा कथन द्रव्यमान के संबंध में गलत है। द्रव्यमान के संबंध में कौन सा गलत है? तो देखिए यह ताप, दाब या स्थान पर वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ये जो है गलत है, संबंध जो है ये गलत है। बाकी ये सब जो 3 है, पहला है कि यह पदार्थ एक आधारभूत गुण है, दूसरा है द्रव्यमान एसआई मात्रा केजी है, तीसरा है परमाणु का द्रव्यमान में यू व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ से पर जो चौथा है गलत है, बाकी जो 3 है वो सही है। अगला पॉइंट है कि रुद्धोष्म परिवर्तन में गैस की विशिष्ट ऊष्मा। तो रुद्धोष्म परिवर्तन में जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वह हमेशा शून्य होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है कि Ca2 यहाँ पर इसके पावर में 2 है प्लस आयनन साई सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर आयनन सम इलेक्ट्रॉनिक है, कौन है? तो देखिए इसका जो सम इलेक्ट्रॉनिक हो Ar है। ठीक, राइट आंसर Ar हो जाएगा। अगला है कि अधिकतम आकार है। अधिकतम आकार किसका है? यहाँ पर जो Cl माइनस में है उसका अधिकतम आकार है। राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि अस्थायी विलयन तंत्र है। तो अस्थायी विलयन तंत्र कौन सा है? देखिए जो असंतृप्त विलयन है वो अस्थायी विलयन तंत्र है। 54 नंबर प्रश्न है कि रेडियो का अद्र आयु काल जो है 1600 वर्ष है। तो रेडियो एक्टिव स्थिरांक की गणना करिए। तो स्थिरांक की गणना करेंगे, यहाँ पर क्या होगा? 4.35 गुना 10⁻⁻4 होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ से कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। तो उस औद्योगिक प्रक्रम को फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशर ट्रॉप्स प्रक्रम। राइट आंसर सी होगा। चलिए कि एनोड किरणों की जो प्राकृतिक निर्भर करती है। तो एनोड किरणों की प्राकृतिक यहाँ पर अवशिष्ट गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। राइट आंसर ए होगा। अगला पॉइंट है कि न्यूट्रॉन की पहचान में कठिनाइयाँ का कारण था इसका। किसका कारण था? तो न्यूट्रॉन की पहचान में जो कठिनाइयों का कारण था वह कारण था आवेश रहित होना। राइट आंसर
ये हो जाएगा। आवेश रहित होना, यही उसकी कठिनाइयाँ था। अगला पॉइंट है कि इनमें से कौन सा पक्षी भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाती है। भारतवर्ष के बाहर घोंसला बनाती है कौन सी पक्षी है, तो वह खंजन चिड़िया है एक, जो भारतवर्ष के बाहर चिड़िया घोंसला बनाती है। ठीक है, यह भारत का एक प्रसिद्ध पंछी है जो जाड़ों में ऑस्ट्रेलिया में आकर सारे देश में फैल जाती है। ऑस्ट्रेलिया से आकर सारे देश में फैल जाती है और यह जो गर्मी होते ही ये शीत प्रदेशों में वापस चली जाती है। सबसे बड़ा हम लोग पक्षी की बात करें तो यहाँ पर ये शुतुरमुर्ग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। राइट आंसर आपका ए सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव में पाई जाने वाली असामान्यता जिसे टर्नल संलक्षण कहते हैं, प्रभावित व्यक्ति समलक्षणी रूप से मादा होते हैं परंतु इसके जननांग व स्तन अल्पवर्धित होते हैं। इसका कारण है, तो इसका क्या कारण है, इसका कारण है एक एक्स गुणसूत्र की कमी। क्या होता है, इसका एक जो है एक्स गुणसूत्र की कमी की ये कारण होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग का है कि वायु का बुलबुला जिसका आयतन 1.0 सेंटीमीटर क्यूब है, 40 मीटर गहरी झील की तली से जहां 12 डिग्री सेल्सियस है उस पर उठकर ऊपर पृष्ठ पर आता है जहां ताप 35 डिग्री सेल्सियस है। तो अब इसका आयतन पूछा गया कि अब इसका आयतन क्या है, तो देखिए इसका आयतन जो होगा 5.3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्या होगा इसका आयतन, 5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि पाचन के बिना भी कौन सी वस्तु प्रचुष करता है। तो प्रचुष करता है कौन सी वस्तु, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो विटामिन जो है पाचन के बिना भी वो प्रचुष करता है। राइट आंसर डी होगा। और 63 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। जैसे कि यहाँ पर घरेलू मक्खी, एंथ्रोक्स, मच्छर, यहाँ पर एंसीफेलाइटिक, दूसरा है मूसक पिस्सू, तो ये बेबूनोक प्लेग और खटमल जो है गनोरिया। तो देखिए सुमिलित इसमें नहीं है, जो खटमल है ये गुनोरिया नहीं होगा। ठीक, खटमल ये जो है गुनोरिया नहीं होगा। यहाँ पर जो खटमल है, यहाँ पर गोनोरिया जो है लैंगिक संयोग रोग द्वारा फैलने वाला है और ये बैक्टीरियल रोग है, न कि ये खटमल के द्वारा फैलने वाला है। तो इसलिए आप लोग गलत होगा, ये गोनोरिया जो है बैक्टीरियल रोग है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 64 नंबर प्रश्न है। चलिए अगला 64 नंबर प्रश्न है कि अधिकांश प्राकृतिक जो कोशिकाओं में नहीं होता है, तो प्राकृतिक कोशिकाओं में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पुष्पी पादपों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण होता है, तो यह स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। ठीक, अगला है कि सूखे के समय सामान्यतः कौन सा अमीनो अम्ल संग्रहित होता है। तो सूखे के समय जो अमीनो अम्ल संग्रहित होता है वह आपको प्रोलीन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि स्वीडन की सांसद का नाम है, तो स्वीडन का सांसद का क्या नाम पूछा गया है, क्या नाम है, तो यहाँ पर आपका रिकॉक्स डॉग जो है स्वीडन के सांसद का नाम है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मजलिस है तो ये ईरान के सांसद का नाम है, और ये जो डूमा है तो ये आपका रूस के सांसद का नाम है। ठीक, और जो कोटेक्स है तो ये स्पेन का सांसद का नाम है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है। ये जो योनेक्स कप है यह संबंधित है आपको बैडमिंटन से। राइट आंसर ए कर लीजिए। अगला पॉइंट है कि मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो मंगलयान जो है यह श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। राइट आंसर बी होगा। अगला 17 और प्रश्न हम लोग का है, प्रश्न हम लोग का है कि जो सेइसोब अंधकार पुस्तक की लेखिका कौन है। तो इस पुस्तक की लेखिका हो जाएंगी तस्मिला नसरीन। कौन, तस्मिला नसरीन। राइट आंसर डी कर लीजिएगा।
अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बंधुआ मजदूरी जो है कब लागू की गई थी? तो बंधुआ मजदूरी या लागू 1976 ईस्वी में की गई थी। 72 नंबर जो प्रश्न है कि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसमें टेम्पल्टन पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। टेम्पल्टन राइट आंसर आप लोग ये कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर शांत घाटी में पाए जाते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि भारत में 1859 में पहले जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? तो पहली जूट मिल जो है आपको सिसरा में स्थापित की गई। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत में पहली जो जूट मिल है वो सिसरा में स्थापित की गई और यह जो है जूट मिल 1859 में, आप सभी को पता है। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना मैजनी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर वाई जो सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। अगला है कि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालबाई का संधि किसके आग्रह पर की गई? तो सालाबाई की जो संधि है वह आग्रह किया गया था सिंधिया के द्वारा, तभी ये हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 ईस्वी के समय जो वायसराय था वह था आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक, लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल था 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक था। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि काजीरंगा किस राज्य में है? तो काजीरंगा जो है असम में है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह नीलगिरी के पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है। तो जैव विविधता के ताप स्थल जो है आपका पूर्वी हिमालय व पश्चिमी हिमालय। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 83 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो त्वरित जो वृद्धि का कारण है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। यह आपका जो ऑप्शन है वो बी सही है। अगला है कि बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो बाघ परियोजना जो है यह आरंभ की गई थी 1973 में। राइट आंसर ये हो जाएगा 1973 में। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है 85 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे कि यहाँ पर अलीगढ़ आंदोलन जो है सैयद अहमद खां के द्वारा, देवबंद आंदोलन जो है मोहम्मद कासिम नानौतवी के द्वारा, और जो तीसरा है अहमदिया आंदोलन या मोहम्मद उल हसन के द्वारा, और जो फैर्जी आंदोलन है ये सरियातुल्लाह के द्वारा। तो कौन गलत है इसमें आपको ही बताना है। तो इसमें गलत है जो अहमदिया आंदोलन जो है मोहम्मद उल हसन के द्वारा, यही आपको गलत है, बाकी इस तीन को है सही है। ठीक, अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1859 में हुई थी और जो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर मोहम्मद उल हसन नहीं बल्कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद होगा। राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 86 नंबर प्रश्न है, तो ये प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? तो यह अपनाए गए थे बंगाल विभाजन के विरोध में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बनी? तो पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो वह एनी बेसेंट को बनाया गया था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वनस्पति संग्रहालय की हम लोग बात करें तो वह कोलकाता में है। राइट आंसर ये होगा। अगला है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? तो जो सिंदरी है आपको झारखंड में स्थित है। राइट आंसर बी होगा। अगला पॉइंट है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपको हाजीपुर में है। अगला पॉइंट है कि भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है? तो मानक देशांतर रेखा जो है इलाहाबाद से गुजरती है। राइट आंसर डी होगा।
अगला पॉइंट है कि मूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया, परंतु अब इसमें केवल कितनी श्रेणियां हैं? तो अब इसमें केवल जो है 6 ही श्रेणियां हैं। राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। कौन कौन सी? तो पहला जो है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वें नंबर में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और 6ठे नंबर में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए अगला 93वां नंबर प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत स्वीकार किया गया है यह है आपको संयुक्त अरब अमेरिका में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा है, तो नेपाल की मुद्रा कौन सी है? रुपया है। अगला है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या होती है? तो यह प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि नागरिक वही है जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त रहती है। ठीक, राइट आंसर ये होगा, नागरिक वही है जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त रहती है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो अपने पद की जो शपथ वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेषज्ञ समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया? तो यह उद्देश्य था मौद्रिक नीति की जांच करने हेतु तो इसका जो है उद्देश्य किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वाहन मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक हैं। तो वाहन मास्टर क्लास पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे यहाँ पर अल्फ्रेड कावेली। कौन हो जाएंगे? अल्फ्रेड कावेली। राइट आंसर डी होगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि लीजन ऑफ मेरिट पुस्तक से किसे सम्मानित किया गया है? तो लीजन ऑफ मेरिट पुस्तक से जो सम्मानित किया गया है वह नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो था कंप्लीट कर लिया और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था वह 13 था और जो सेट 14 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।